आज होलिका दहन है और होली का ये त्योहार सिर्फ रंगों तक, डीजे, म्यूजिक, गुलाल इन तक सीमित नहीं है। होलिका दहन और होली का ये त्योहार एक बहुत ही डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन और एक बहुत ही अच्छा मैसेज देती है। तो होलिका दहन की जो कहानी है, इसके पीछे छुपे हैं 3 किरदार, हिरण्यकश्यपु, प्रहलाद और होलिका। हिरण्यकश्यपु जो कि एक बहुत ही क्रूर राजा था, कह सकते एक राक्षस था, और उसके घर में जन्म हुआ एक बहुत ही बड़े भक्त का, अर्थात प्रहलाद का, जो कि विष्णु भक्त था। वो भगवान विष्णु को बहुत मानता था। वही हिरण्यकश्यपु भगवान को बिल्कुल नहीं मानता था और विष्णु के तो बिल्कुल भी समर्थक नहीं थे। प्रहलाद का भगवान विष्णु की सेवा करना और उनकी भक्ति करना हिरण्यकश्यपु को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो उसके लिए उसने बहुत प्रयास किया कि इसकी भक्ति टूट जाए और इसका भगवान पर जो विश्वास है वो खत्म हो जाए। परंतु कहते हैं ना कि विश्वास को कोई खत्म नहीं कर सकता। विश्वास तो वो अटूट धागा है जो कभी टूटता नहीं है, और वो विश्वास यदि हम अपने प्रभु पर करना स्टार्ट करते हैं तो वो कभी नहीं टूटता, क्योंकि वो टूटने ही नहीं देते हैं। तो यही हुआ भक्त प्रहलाद के साथ। वो विश्वास दिन ब दिन और गहरा होता गया। तो अंत में हिरण्यकश्यपु को केवल और केवल एक ही रास्ता दिखा और उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान था कि वो कभी जलेगी नहीं, आग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो होलिका ने यही किया और भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर वो अग्नि में बैठ गई। परंतु कहते हैं ना कि विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है, और वो परमात्मा जब हम उस पर विश्वास करना शुरू करते हैं तो वो असंभव चीज़ें भी संभव हो जाती है। तो वो आग जो होलिका को नहीं जला सकती थी, वो आग ने होलिका को जला दिया। और भक्त प्रहलाद, उस छोटे से भक्त प्रहलाद का विश्वास इतना बड़ा था कि उसके विश्वास की जीत हुई, बुराई की हार हुई। ईगो, घमंड, अहंकार जो भी हम कहें वो सब हार गया और जीत गई तो भक्ति, विश्वास जीत गया। तो ये त्योहार उसी भक्ति, उस विश्वास की जीत है जो हम हमारे परमात्मा पर करते हैं। ये जीत है उस भक्ति की, उस विश्वास की जो उस नन्हे से प्रहलाद ने अपने परमात्मा, अपने विष्णु भगवान पर दिखाई थी। तो इस तरह जीत हुई भक्ति की और विश्वास की, इसीलिए हम होली का त्योहार मनाते हैं। तो इस बार जब होलिका दहन को देखने जाओ और जब होलिका दहन को देखो, उसको जलते हुए देखो, तो अपने अंदर के अहंकार और बुराई, घमंड, ईर्ष्या, क्रोध, इन सबको भी वहाँ पर जला देना। और जब वहाँ से लौटो तो अपने अंदर प्रेम, अच्छाई और पॉजिटिविटी लेकर के आना। आप सभी को होलिका दहन और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।